प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं पूनम डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं कक्षा 6, 7, 8 से संबंधित है ये संस्कृत विषय के अंतर्गत व्याकरण, और व्याकरण में हम पढ़ते हैं संस्कृत अनुवाद, जो तीनों ही कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो पढ़ते हैं हम संस्कृत अनुवाद। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुवाद किसे कहते हैं। अनुवाद होता है कि एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना या बदलना अनुवाद कहलाता है। तो हम हिंदी से संस्कृत किस प्रकार से बनाएं, इसके कुछ नियम हैं, उनको पढ़ लेते हैं। पहले सबसे पहले देखिए अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद बनाते समय ये सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम लिंग, यानी सबसे पहले हम लिंग यानी वाक्य किस लिंग का है, वचन किस वचन का है, पुरुष और वह किस पुरुष का है के अनुसार कर्ता की पहचान हम कर लेंगे। हम कर्ता को उसके लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हम पहचान लेंगे। संस्कृत में आपको पहले से ही जानकारी है कि संस्कृत में 3 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तथा 3 पुरुष होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और 3 ही पुरुष होते हैं। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इस प्रकार से इन सब की जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। उसके बाद कर्ता की पहचान के बाद कर्ता के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी हमें कर्ता की पहचान हो गई तो हम उसी के अनुसार हम क्रिया का भी प्रयोग करेंगे। क्रिया को संस्कृत में धातु भी कहते हैं, जो हम धातु रूप पढ़ते हैं वो क्रिया ही है। और उसके बाद काल यानी समय की पहचान, यानी वाक्य किस काल का है। काल आप सब जानते हैं 3 प्रकार के काल होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। जिस प्रकार से हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं सेम वही प्रक्रिया संस्कृत में भी है। तो इन तीनों को यानी वाक्य हम देखेंगे कि वाक्य किस काल का है, उसी के अनुसार हम उस वाक्य का अनुवाद करेंगे। देखिए काल भी 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। अब आता है इन तीनों के अनुसार लकार चलते हैं। संस्कृत में क्या चलते हैं? लकार। वैसे तो संस्कृत में सब 10 लकार हैं, 10 लकार होते हैं, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो 5 ही लकार पढ़ते हैं। पहला है वर्तमान काल में चलता है लट लकार। जब वर्तमान काल का जो समय होता है तो उसमें लट लकार का प्रयोग करते हैं। भूतकाल में करते हैं हम लंग लकार का प्रयोग, और भविष्य काल में लेट लकार का प्रयोग करते हैं। 2 लकार और हैं, आज मैं इन्हीं की चर्चा करूंगी यहाँ पर, 3 ही लकारों की, लेकिन हम 5 लकारों का प्रयोग करते हैं। 5वां जो चौथा है वो है लोट लकार, और 5वां है विधिलिंग लकार। लोट लकार आज्ञा देने के संबंध में आता है, तथा विधिलिंग जो होता है चाहिए के अर्थ में आता है। जैसे हमें कोई वस्तु चाहिए होती है, किसी से कुछ मांगते हैं तो उसके प्रयोग में आता है। अभी मैं इन तीनों के बारे में बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आप। इसके बाद हम इस सारणी को देख लेंगे। इस सारणी को हमें याद करना है। जब तक इस सारणी को हम याद नहीं करेंगे तब तक हम अनुवाद बना नहीं सकेंगे। देखिए अभी मैंने वचन के बारे में, यानी 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद पुरुष बताया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इस सारणी को मैंने इन वचन और पुरुष के अनुसार हम याद कर लेंगे। ये तो मैं लिखा है सा का प्रयोग होता है, सा का अर्थ होता है वह, सा का अर्थ होता है वह, और ये सा लिखा है तो इस सा का प्रयोग होता है पुल्लिंग के लिए, और इस सा का प्रयोग होता है स्त्रीलिंग के लिए। जैसे हम अंग्रेजी में ही और सी का प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं पुल्लिंग में और सी का प्रयोग स्त्रीलिंग में। अगला है तव, सा तव में होता है वे दोनों, यानी 2 व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। ते, उसके बाद ते मानी होता है वे सब। तो इस प्रकार से इसको याद करेंगे, सा तव ते। मध्यम पुरुष में है त्वम में होता है तुम। फिर उसके बाद है युवाम में होता है तुम दोनों। उसके बाद है यूयम में होता है तुम सब। उत्तम पुरुष में है अहम इस मैं। जब हम स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं तो होता है अहम इस मैं। आवाम इस हम दोनों, यानी 2 व्यक्ति हो हम दोनों। वयम हम सब।
तो ये मैंने वचन और पुरुष के अनुसार आपको लिख करके दिखा दिया है। इसको आपको याद करेंगे तभी आप अनुवाद आगे बना सकेंगे। तो अब आगे हम देखते हैं धातु। धातु को भी हम किस प्रकार से याद करें उसको भी मैं बताती हूँ अभी आपको। ऐसे मान लो पठ धातु लिख दिया मैंने, आपको याद करनी है पठ धातु। तो अगर आपने इन शब्दों को याद कर लिया, यानी अंतिम धातु के अंतिम अक्षरों को आपने याद कर लिया, तो आप किसी भी धातु को बना सकते हैं। ये धातु रूप में ना पठ धातु के आपको लिखना सिखाऊंगी मैं। पठ, पठ में होता पढ़ना वर्तमान काल में। पहला शब्द ये ती ता अंति, सी था आमी आवा आम। ये अगर हमने ये अंतिम अक्षर हमने याद कर लिए तो हम किसी भी धातु को बना सकते हैं। देखिए मैं किस प्रकार से बना रही हूँ। हमें बनानी है पठ धातु। तो केवल हमें कुछ नहीं करना है, केवल वो पठ ही लिखना है उनके आगे। यहाँ हमने लगा दिया पठ, पठती, पठत, पठंती, क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा पठसी, पठथ, पठथ, पठामी, पठाव, पठाम। तो ये हमारे बन गए रूप पठ धातु वर्तमान काल लट लकार के रूप बन गए। अब हम यहाँ पर किसी और धातु के बना सकते हैं। मान लो बद धातु, बद में होता बोलना, बद के तो हम पठ के स्थान पर केवल बद लिखते हैं। बदती, वदत, वदंती, वदसी, वदत, वदत, वदामी, वदावा, वदाम। यानी ये अंतिम अक्षर आपने याद कर लिया तो आप वर्तमान काल में किसी भी धातु के रूप बना सकते हैं। तो ये तो था इसके थोड़े से नियम। अब आप देखते हैं वर्तमान काल में कैसे अनुवाद बनाते हैं। वाक्य लिखती हूँ मैं, जैसे वह पढ़ता है। अब सबसे पहले हम इसमें कर्ता की पहचान है, यानी वह हमारा क्या है, कर्ता है, और पढ़ता है क्रिया। किस काल का है ये भी देख लेंगे। पढ़ता है यानी वर्तमान काल का है। तो वह की संस्कृत हम ढूंढ लेंगे, हमें याद होगी सारणी में। यानी वह की संस्कृत क्या है, सा। और वह किस लिंग का है, पुल्लिंग का है, ये भी देख लेंगे। अगर यहाँ पे वह पढ़ती है तो स्त्रीलिंग हो जाता, तो क्या हो जाता, स्त्रीलिंग। तो सा आता, शा। लेकिन क्या है हमारा यहाँ पर, पुल्लिंग है, तो यहाँ हो जाएगा सा पढ़ता है। तो जहाँ से हमने एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता लिया था, वहीं से एक प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया को उठा लेंगे। तो सा पठती, सा पठती, क्या हो जाएगा, सा पठती, वह पढ़ता है। अगला दूसरा लेंगे, तुम दोनों पढ़ते हो। तुम दोनों पढ़ते हो, तो अब तुम दोनों की संस्कृत क्या है, युवाम। तुम दोनों की संस्कृत युवाम। अब जब ना यहाँ से मध्यम पुरुष द्विवचन का है युवाम, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे, यानी युवाम। तो हो जाएगा यहाँ पर तुम दोनों की युवाम पढ़ते हो, पठत, युवाम पठत। एक और ले लेते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो हम सब की संस्कृत ढूंढ लेंगे, हम सब पढ़ते हैं। हम सब की संस्कृत क्या है, हम सब की वयम, वयम मीन्स हम सब, तो उसकी संस्कृत लिख लेंगे वयम। वयम मानी हम सब पढ़ते हैं। तो हमने कहाँ से उठाया ये वयम, यानी कि उत्तम पुरुष बहुवचन का है वयम, तो हमें उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करना है। वयम पठामा, ये हो गया। अब एक और लेते हैं, वृक्ष। मैं विद्यालय जाता हूं। जाता हूं,
तो ये मैं विद्यालय जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया, और जाता हूँ क्रिया हो गया, और विद्यालय कर्म हो गया। तो इन चीज़ों की हमने पहचान कर ली और देख लिया समय यानी किस काल का है ये वाक्य, तो ये वर्तमान काल का है, तो उसके अनुसार बना देंगे। मैं की संस्कृत होगी अहम, इस होता है मैं, अहम विद्यालय, तो इसमें विद्यालय का हो जाएगा ये विद्यालयम, और जाने की तो इसी के अनुसार लगा देंगे अहम। यहाँ से हमने लिया यानी प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन की मैं, तो इसी के अनुसार क्रिया लगाएंगे अहम। तो जाने की है गम धातु को चलेगा रूप इसका गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, इसी के अनुसार बना लेंगे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि। तो इसके अनुसार यहाँ की क्रिया का प्रयोग करेंगे अहम विद्यालय गच्छामि। तो इस प्रकार से ये हमने वर्तमान काल के अनुवाद जाने हैं। अभी हमने ये वर्तमान काल का पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं आगे भूतकाल। भूतकाल में लकार चलता है लंग लकार, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसमें एक धातु, ये पठ धातु अभी हमने पठ धातु यानी वर्तमान काल में पढ़ी थी। अब इसका धातु रूप यानी पठ का भूतकाल में इस प्रकार से रूप बनेगा। जैसे मैंने देखिए लिख रखी है, ये आगे यानी जो पठ धातु थी उसमें पठती में आगे क्या लग जाता है, अ लगता है आगे, और अंतिम अक्षर तय, ताम, ने, ह, तम, तय, मैं, वै और मैं। अब हमें करना क्या है इसमें, इसमें केवल पट धातु को बीच में लिख देना है, पूरा शब्द हमारा धातु रूप बन जाएगा। देखिए ए पठते, यहाँ पर लिख देना है हमें, क्या हो जाएगा ए पठते, केवल पठ ही लिखना है, ए पठताम, पूरा शब्द बन जाएगा ए पठताम। क्या हो जाएगा ए पठन, यहाँ हो जाएगा ए पठ, यहाँ हो जाएगा ए पठतम, ए पठते, ए पठतम, ए पठावे, ए पठाम। इस प्रकार से ये भूतकाल का रूप चलेगा पठ धातु का, लंग लकार पठ धातु। ए पठते, ए पठताम, ए पठन, ए पठे, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठावा, ए पठाम। इसका आगे का अक्षर और अंतिम अक्षर अगर याद कर लिया आपने तो इस धातु का रूप बिना याद किए आप बना सकते हैं। तो आइए अब वाक्य लिखते हैं। देखिए भूतकाल के वाक्य हैं, तुमने पुस्तक मैंने पुस्तक पढ़ी, यानी भूतकाल का वाक्य हो गया। तो इसी के अनुसार लगा देंगे मैंने, यानी मैं स्वयं के लिए आया है तो अहम आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा अहम। मैंने की संस्कृत होगी अहम। पुस्तक पुस्तकम हो जाएगा। अब क्रिया को लगाएंगे, इसके अनुसार समय के अनुसार क्रिया को लगाएंगे। अहम पुस्तकम, तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन का है तो हम उत्तम पुरुष एक वचन की ही यानी भूतकाल की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो अहम पुस्तकम ए पठम, इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरा लेते हैं, तुम बाजार गए, बाजार गए, तुम बाजार गए यानी बीता हुआ है, तो तुम की संस्कृत क्या होगी त्वम, त्वम, और बाजार को कहते हैं आपड़म, संस्कृत में बोलते हैं आपड़म, त्वम आपड़म। अब इसके अनुसार हमें भूतकाल की ही क्रिया का प्रयोग करना है। त्वम, त्वम किस
किस पुरुष और वचन का है? मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की ही क्रिया का हम प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ आप ये पठ धातु है, यानी यहाँ पे क्या किसका प्रयोग करना है हमें? गच्छ धातु का। भूतकाल में गच्छ धातु का प्रयोग करना, तो इसी प्रकार से हो जाएगा अगच्छ। क्या हो जाएगा? अगच्छ। तो हम आपणम अगच्छ। अगला है वह घर गया। वह घर गया, ये भी वही है सेम। तो वह की संस्कृत क्या होगी? सा। उसी के अनुसार इसका क्रिया का प्रयोग करेंगे सा। तो सा एक वचन का, पहले घर की लगाएंगे, घर का हो जाएगा गृहम। सा गृहम अगच्छत। ये इस प्रकार से बनेंगे, यानी जिस काल का वाक्य होगा उसी काल की ही क्रिया का हम प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये भूतकाल का हमने सीखा है। अब मैं आपको भविष्यकाल का सीखा। तो अब हम ये भविष्यकाल लट लकार का कि मैं किस प्रकार से अनुवाद करें उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। भविष्यकाल जो होता है आने वाला समय होता है, यानी आने वाला, और इसमें लकार चलता है लिट लकार। इसमें री की मात्रा का ध्यान रखें, जहाँ री की मात्रा नीचे लटकी होगी वो भविष्यकाल होगा। तो इसमें इसके रूप इसके चलेंगे इस प्रकार से। इसमें अंतिम अक्षर ती ही रहेगा, जैसे हमने पहले यानी वर्तमान काल में ती ता अंति पढ़ा था। ती ता अंति, सी थ आमी आवा आमा। इसमें केवल क्या है, जो आदर्श सा है, ये इष्यति शब्द जोड़ना है। क्या जोड़ना है? इसमें इष्यति प्रत्यय जोड़ना है। तो शब्द बन जाएगा पठ धातु में इष्यति शब्द जोड़ेंगे तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो इस प्रकार से ये भूतकाल भविष्यकाल के रूप चलेंगे। तो भविष्यकाल का हमें वाक्य, यदि भविष्यकाल का वाक्य है तो भविष्यकाल की क्रिया का हम प्रयोग करेंगे। ऐसे वाक्य में लिखती हूँ, वह फल खाएगा। यानी आप सब जानते हैं कि गा गी गे जिसमें वाक्य में आए तो इससे ही पहचान कर लेंगे कि वाक्य किस काल का है। वह फल खाएगा यानी आने वाला है, बाद में खाएगा, तो ये भविष्यकाल का वाक्य है हमारा। तो हमें उसी अनुसार यानी काल के अनुसार उस वाक्य का प्रयोग करना है। तो ये क्या है? वह ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसकी पहचान कर लेंगे। तो वह की संस्कृत क्या होगी? सा। पुल्लिंग शब्द है तो सा। फल फलम, सा फलम। अब इसका प्रयोग करेंगे इसके अनुसार और काल के अनुसार। खाएगा, तो इसमें भविष्यकाल के रूप चलेंगे। तो खाएगा यानी खाद धातु है, ये क्या है? खाद धातु। इसी में हम खाद धातु को जोड़ेंगे तो बन जाएगा सा। तो ये एक वचन का है ना सा, तो एक वचन की क्रिया के साथ हम खाद धातु को जोड़ देंगे। यहाँ पर पठिष्यति न जो देख करके हम खाद धातु को जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा हमारा खादिष्यति। तो सा फलम खादिष्यति, खादिष्यति। मैं दूध पीऊंगा। मैं दूध पीऊंगा, तो अहम मिस मैं की संस्कृत अहम, दूध की हो जाएगी दुग्धम। अहम दुग्धम। अब इसको इसके अनुसार हम कर्ता के अनुसार और समय के अनुसार यानी काल के अनुसार हम इसका प्रयोग करेंगे। पीऊंगा भूतकाल भविष्यकाल का है, तो अहम दुग्धम पिब धातु का रूप चलेगा यहाँ पर। तो ये अहम उत्तम पुरुष
एक वचन का है तो उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया, भूतकाल की वो भविष्यकाल की क्रिया का प्रयोग होगा। अहम दुग्धम, पिब धातु का शब्द तो यहाँ पर हो जाएगा पाश्यति हो जाएगा, यानी पिब में पाश्यामी हो जाएगा। अहम दुग्धम पाश्यामी। तीसरा वाक्य लेते हैं। तुम दिल्ली जाओगे। तुम दिल्ली जाओगे तो तुम यानी मध्यम पुरुष एक वचन का है, मध्यम पुरुष एक वचन, तुम इस त्वम तो हो जाएगा त्वम दिल्ली नगरी, दिल्ली नगरम। यहाँ इसके दिल्ली के साथ इसका प्रयोग होगा, त्वम दिल्ली नगरम। अब इसका समय के अनुसार इसका प्रयोग कर देंगे। जाने की क्रिया होगी, गच्छ धातु चले, गम धातु चलती है, तो इसी काल में इसको त्वम किस मध्यम पुरुष से एक वचन का है तो हम मध्यम पुरुष से एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। त्वम दिल्ली नगरम गमिष्यसि। तो इस प्रकार से बच्चों ये तीनों कालों के अनुसार मैंने आपको अनुवाद समझाए। आप इनको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, समझें और अनुवाद का आप अभ्यास करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।